हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल संसूवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? आप लोग तो अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए कि हम लोग कितने अच्छे हैं। ये मैं इन बच्चों को अभी चेंज ही करा रही थी और इन्हें रेडी करके ला रही थी। चुटकी मैडम को उनकी दादी ने रेडी भी कर दिया और सबसे पहले वो आ भी गई यहाँ पर। तो बस यहाँ पर, और ये बच्चे एकदम से जो पूल को देख के पागल हुए ना, मतलब मैं ये कह रही थी कि पहले एक आध वीडियो शूट करा लेते, रुक जाते, लेकिन कौन रुक रहा है भाई, कौन किसी की सुन रहा है। किसी ने किसी, मतलब वहाँ जाके तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये सारे ऐसे हो गए। जितनी ट्रेनिंग मैं इनकी पिछले 2 दिनों से कर रही थी ना, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे ये बिल्कुल बदल गए। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब भी मैं ये जो चिल्ला रही हूँ ना, मैं इनको बुला रही हूँ, अरे भाई इधर आओ, तो आयरा तो और पता नहीं कहाँ आगे जाके गई हैं। तो मैं शिफा से यही कह रही हूँ कि शिफा आयरा को बुलाओ, आयरा को बुलाओ। तो बस अब वो ये रही आयरा, अभी थोड़ी सी आपको दिखी होगी। तो आयरा के ऐसा लग रहा था आयरा और शिफा के ना वहाँ पर कान बंद हो गए, उनको मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। और सिर्फ इन दोनों के साथ ही नहीं, लिबा और हिजा। लिबा तो फिर भी थोड़े से काबू में थी, हिजा तो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो यहाँ पर अभी आप ये देखिए, बड़ी मुश्किल से इतनी हज़ारों आवाज़ लगाने के बाद ये इकट्ठे हुए हैं। तो बस इन लोगों को लेकर आए। फिर उसके बाद एक क्लिप जो था इनका, वो पता नहीं कहाँ कट गया, जिसमें से मैंने इन लोगों को वो किया था, जिसमें से ये लोग निकल कर आए थे, ये जो बने हुए हैं ना इस तरह से शावर के, ये तो इसमें से निकल कर आए थे। तो अब मैं खुद तैयार हो चुकी हूँ गाइस, और मुझे खुद को इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन अब क्या करें, बच्चों के साथ पूल में एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार तो इनके पापा आए थे, तो वो थे, अब इनको खाली पूल्स में से छोड़ भी तो नहीं सकते ना, डूब जाएँ। और पता है कितनी बार ऐसा हुआ है। ये जो हमारी हिज़ा है ना, ये पता है 2 बार डूबने से बची, और इसे बचाया मैंने ने इसे बचाया किसी और ने, वो किस्सा आगे सुनाऊँगी अब। तो गाइज़ यहाँ पर ना मतलब 3 स्विमिंग पूल हैं। एक है बच्चों का, और एक है बिल्कुल बड़ों का, ये बड़ों वाला है, और एक है सेमी, उसमें इस तरफ तो बच्चों-बच्चों का है और आगे जाके वो गहरा हो जाता है। तो इस तरह के 3 पूल्स हैं। तो यहाँ पर इनको बड़ा शौक था, शिफ़ा को और आयरा को, कि हम इस बड़े वाले में जाएँगे। तो बस ये बड़े वाले में आए, और उसके बाद ये ट्यूब का बड़ा हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ट्यूब ना कोई छोड़ ही नहीं रहा था वहाँ पर। सब लोग बार-बार नंबर से बी के आ रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मैंने इन लोगों का नंबर लगाया, तो आयरा डरपोक, आयरा भाग गई डर के मारे। शिफा का बड़ा मन था, तो फिर मैंने शिफा को ही बिठा दिया। शिफा ने अच्छा खासा इसमें एन्जॉय किया है। तो दिक्कत बस ये थी गाइस कि यहाँ पर ना, मतलब, और ये बच्चे सब बँटे हुए थे। आयरा और शिफा को ये बड़े वाले पूल में पता नहीं कितना मज़ा आ रहा था, और ये देखिए ये दोनों छोटी-छोटी इसमें। और मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हालाँकि मुझे इन छोटे बच्चों के पास रहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ा-सा ना शिफा की ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये दोनों बड़े बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं।
और फिर उनको हर चीज़ ज़्यादा एडवेंचर करना है। और फिर आप समझ सकते हो कि भाई अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते कुछ ऊँच नीच हो जाए तो फिर बड़ी वो होती है ना, फिर ये होगा कि भाई गए थे एंजॉय करने के लिए और ये हो गया। तो मुझे ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने ना अपने बच्चे तो कर दिए थे छोटे-छोटे अल्लाह के हवाले, और मैं इस तरफ इन लोगों पे बड़े-बड़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि, और हालाँकि मैं इनको डाँट भी रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि इनके कान बंद हो गए थे वहाँ जाके, और इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो मैं बता रही थी ना सेमी वाला जो पूल था, इसमें इस तरफ तो बच्चों का था, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोग बैठे हुए, और आगे जाके ये काफ़ी गहरा था। ये देखिए हमारी एक मछली इसमें पड़ी है। अच्छा, शुरुआत की बात बताऊँ, जब ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह की इनकी अलग कॉस्ट होती है, तो एक मेरे मन में ये भी आया था कि हिज़ा का नहीं लेते ना, हिज़ा कौन-सा पूल में जाएगी? मुझे ये लगा कि हिज़ा तो बाहर से ही बैठे-बैठे पूल में बस पैर डाल लेगी, या ये जितने भी ये शावर वगैरह इनमें से घुस-घुस के चली जाएगी, पूल में नहीं घुसेगी, क्योंकि पूल में ये डरेगी। मुझे क्या पता था कि हिज़ा सबसे पहले पूल में घुसेगी। और जब आप वीडियो का एंड होगा ना, तब आप देखना, वीडियो का एंड, वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा, आप नेक्स्ट पार्ट में देखना। वो भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नॉर्मल लगे कि क्या है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम हर छोटी से छोटी चीज़ का हुआ बना देती हो। तो एक नॉर्मल सी बात है। ये डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए शायद छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, और मैं उनके पीछे का ना बहुत सारा प्यार देखती हूँ, बहुत सारा जेस्चर देखती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ, तो शायद मैं छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो ख़ैर ये शायद एक अच्छी बात ही है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को सबको देखती हूँ, और ये आप हमेशा पाएँगे कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को बटोर रही होंगी ना, तो वो मैं शिफ़ा को बटोर रही होंगी। मेरा पूरा ध्यान जो था ना वो इसी में था। तो कि बस इसे कुछ ना हो जाए, ये सही रहे, और ये उतना ही मुझसे दूर भागी जा रही थी। अब आयरा का है, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, वो तो मतलब ठीक है, अल्लाह पाक सबका निगहबान है, अल्लाह सबको देखेगा। लेकिन मेरी जवाबदेही नहीं है किसी को भी। लेकिन बस वही है ना, अब यहाँ पर देखो मैंने इकट्ठा भी करा है, और सब बच्चों के साथ अच्छी-सी वीडियो बनाई है, और हमारी जो वीडियो बना रही हैं, वो बना रही हैं हमारी मम्मी जी। तो मैं आपको उनको भी दिखाऊँगी, वो भी मतलब इतना खुश हो रही थी। मैं यही उनके चेहरे की खुशी देख के मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि मुझे ना इतना सा भी गाइज़, इतना सा भी मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं इनकी बहू हूँ, और मैं मतलब ऐसे कपड़े पहन के पूल में हूँ। वरना मैं दूर-दूर तक भी देखती हूँ सासों को, मेरी नज़र में कोई मुझे ऐसी सास नहीं थी। एक हमारी मम्मी थी। ख़ैर उन बातों में नहीं जाते, क्योंकि उन बातों में घुसेंगे तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे फिर जवाब होते हैं, जो कि शायद मैं नहीं दे सकती। तो लेकिन हाँ, फिर मैं बताती हूँ कि उसके बाद मैंने अगर किसी को देखा, तो मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा, यानी अपनी सासू माँ को। तो मुझे बिल्कुल नहीं, वरना सासू माँ होती हैं ऐसे रह, वैसे कर, या इधर मत जा, या उधर मत जा, ये दुपट्टे से, कुछ नहीं। मैं जो कर रही हूँ वो बल्कि देख के खुशी हो रही थी, और बल्कि मैं जितनी बार कि मम्मा हमें शूट करो, ये सारी शूटिंग आप ये लगा लो, जिन क्लिप्स में मैं आपको दिख रही हूँ ना, वो सारी शूटिंग मम्मी ने ही करी है। तो बेचारी ने मेहनत भी करी है हम लोग के साथ। और एक चीज़ और थी कि पिछली बार जब गए थे, तो इनके पापा के साथ गए थे, तो वो तो थोड़े हर चीज़ में स्ट्रिक्ट हैं, तो वो उनको आई थिंक 2-3 घंटे बाद ले आए थे बच्चों को। नहीं जाओ चलो, और फिर उनका काम भी था। लेकिन अब की बार तो हम कह के अरे भाई चलो, अरे कोई मतलब आयरा से बोलो वो ना सुने, शिफा से बोलो वो ना सुने, हिज़ा से बोलो वो ना सुने। और लिबा तो ख़ैर वैसे मेरी ओबीडिएंट ही है। लिबा ऐसा कभी नहीं होता है कि वो ना सुने, वो बस मुझसे पूछ के हर काम करती है, मम्मा जी थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और, तो ये सब चल रहा था। बट कहीं न कहीं समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट देम लिव। मतलब एक वो होता है ना कि माँ का वो जो लास्ट वाला एंगर होता है, वो मैंने भी नहीं निकाला, क्योंकि मुझे यही था कि मेरे बच्चे मतलब आराम से खूब घूमें फिरें, एंजॉय करें। यहाँ से मैं हिज़ा को पकड़ कर ला रही हूँ, क्योंकि इस पूल में ना वेव्स होती हैं, तो इनका ना टाइमिंग होती है कि 2:30 बजे इनका वेव टाइम हो जाता है। तो ये जो वेव्स होती है ना, वो जो समुद्र वाली वेव्स होती है ना, मे बी इनकी उतनी डेंसिटी नहीं होगी, लेकिन हमें तो बहुत लग रही थी। अभी लगाओ कि मुझे इतने मतलब मेरा इतना भारी भरकम शरीर है, मैं तक हिल गई थी इनसे तो। और बच्चों को तो स्ट्रिक्टली वहाँ पर माइक से कहा जा रहा था, क्योंकि यही पूल आगे जाके बहुत गहरा है, कि छोटे बच्चों को लेके जाओ, छोटे बच्चों को लेके जाओ। लेकिन छोटे बच्चे सुने तब ना, छोटे बच्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। और इस बात के लिए तो लिबा नहीं, शिफा और आयरा ये भी कह रहे थे कि मम्मा हमें ये नहीं समझ में आ रहा था
कि ये हिज़ा बड़े वाले पूल में कैसे तैर रही थी। मैंने कहा इस पे पता नहीं कौन-सा भूत आया था, क्या हुआ था। वहाँ जाके ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने इसका एक अलग ही वहाँ रूप देखा। और इतने छोटे बच्चे ने अपने दम पे गाइस, ये देख लो ना, आप खुद देख लो। इसे खैर मैंने ला के यहाँ तो पटक दिया है। अपने दम पे एन्जॉय किया है सारा। इसे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं आपको डूबने वाली बात बता रही थी ना, ये 2 बार डूब गई थी, इसे लोगों ने बचाया है। और जब मैं इनके वाले पूल में आई ना, तो लोगों ने यही बोला कि आपने इतना छोटा बच्चा कैसे छोड़ दिया? ये पता है ये डूबने वाली थी, हमने इसे बचाया है, ये वो। फिर मैंने अपने मन में यही बोला, उन लोगों से तो खैर कुछ नहीं बोल सकती थी। उन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये माँ कितनी केयरलेस है, ये वो। लेकिन मैंने अपने मन में यही सोचा हुआ था कि इनको मैंने अल्लाह के हवाले कर रखा था। वही होता है ना, तो बस इस तरह से मैं ऐसे कर लेती हूँ। हालाँकि बहुत बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी जहाँ शिफ़ा आ जाती है ना, वहाँ फिर मेरे पास ना चॉइस होता नहीं है। मेरा सारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि खामख़ा ऐसी बातें कर रही है, ये वो, लेकिन जो है वो मैं आप लोगों को एग्ज़ैक्टली बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे हालात देखें। ये वेव्स की उससे मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा वो हो रही थी। खैर बहरहाल मैंने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। बचपन में गए थे हम, काफ़ी बार गए हुए हैं ये पूल्स वग़ैरह। हमारी मम्मी हमें बड़ा घुमाती थी, तो मैं आयरा को बताती भी हूँ कि नानी हमें बहुत घुमा-घुमा कर लाई हैं। तो आयरा कहती है वाओ मम्मा नानी ये देखो गाइस, मतलब इसको ज़रा डर ही नहीं लग रहा। ये वेव्स पूरा इसके मुँह तक आ रही हैं, इसे लुढ़का-लुढ़का के वहाँ तक लेके जा रही हैं। लेकिन ये फुल एन्जॉय करने में लगी पड़ी है। देखो बड़े-बड़े लोग आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, बड़े-बड़े लोग पीछे से चिपक के बैठे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारी मम्मी हमें देख-देख के सबको कितना खुश हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और एन्जॉय करने का वहीं मन करता है जहाँ आपके बड़े आपको फुल आज़ादी दें, फुल छूट दें कि जाओ बच्चों जी लो अपनी ज़िंदगी। तो मेरे बच्चे तो जी रहे थे और मैं खुद भी जी रही थी। और मुझे देख-देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो मैंने ना अपने गोल्ड की चेन और गोल्ड के इयररिंग्स मैं उतार के गई थी सारे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूल्स वगैरह में फिर इधर-उधर हो जाएँ, तो मैंने कहा मैं ऐसा कोई टंटा पालूँगी ही नहीं कि मुझे फिर क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ऑब्वियस सी बात है बच्चों में ही था। क्योंकि हम आए तो ज़िद से ही है ना। आप लोगों को तो सारी पीछे की कहानी पता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है ना कि हमने आज सोचा कि चलो हमें पूल जाना है और हम जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बाबूजी का तो ऑलवेज़ का एक होता है नो। उन्होंने मतलब अपनी लाइफ़ में सीख रखा है नो। तो हमें तो बच्चे मुझसे कहते हैं, फिर मैं पापा जी से बोलती हूँ। हालाँकि हमारे पापा जी बेचारे एक बार में मान जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी-सी दिक्कत है, उनका कंसर्न बच्चों की हेल्थ थी। वो यही कह रहे थे कि मौसम ख़राब है बुलबुल, बच्चे बीमार हो जाएँगे, अभी रहने दो। लेकिन बच्चे कहाँ मान रहे थे, वो ये कह रहे थे 1 हफ़्ते बाद चले जाना, लेकिन उनकी बात बच्चों ने चलने नहीं दी। फिर मैंने भी पापा को यही समझाया कि पापा ये वैसे भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये इतने घंटे पानी में पागल होकर आएँगे, तो इनको हल्का-फुल्का टेम्परेचर आएगा। हम 1 हफ़्ते बाद जाएँ, हम कभी भी जाएँ, इतना तो होता ही है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग की मर्ज़ी है। बट फिर भी मैं पापा की बात कभी नहीं टालती, लेकिन अब पापा की बात से भी ऊपर होकर आई। इनके अब्बा तो वैसे ही हर चीज़ में मना करते रहते हैं। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड यही था कि मतलब सही सलामत आए हैं, अल्लाह सही सलामत चले जाएँ। बस, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह पर मैं बच्चों को ले आई थी। और फिर बच्चे भी, जितना मैं सोच कर आई थी कि भाई ये मुझसे डर के मेरी बातें सुनेंगे, जो मेरी ट्रेनिंग थी वो सब भी फ़ेल हो गई। किसी ने कुछ सुना ही नहीं। तो वो वाली चीज़ होती है। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज़ अल्लाह के हवाले कर देते हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसमें कोई मतलब डाउट रखना नहीं चाहिए। तो अल्लाह पाक सब कुछ देखता है। हाँ, इस पे ये भी है कि इतना भी नहीं कि मतलब आप बिल्कुल ही फिर देखो ना, ऐसा नहीं था। मैं फिर भी छोटों को भी देख रही थी, लेकिन हाँ, पूछा जाए तो बड़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान था। तो गाइज़ यहाँ पर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा था ना, तो खुद भी एन्जॉय कर लेती थी कि चलो यहाँ जाके भीग लेती हूँ। हम लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे शॉट्स बनाए हैं, तो वो भी आप लोग के साथ धीरे-धीरे शेयर करूँगी। पीछे से लोग देखो ऐसे ला-ला के एक-दूसरे को आपस में फ्रेंड्स वगैरह फेंकते हैं। यहाँ पर यही तो मज़ा है। मैं ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसे मिस करती हूँ? मैं मिस करती हूँ हिना बाजी को। वो जब होती हैं तब वो आना नहीं हो पाता, और अपनी बहनों को, वो होती मतलब आपस के हम उम्र सब होते हैं। यहाँ पर मैं अकेली
तो अगर कोई हम उम्र हो तो और सोचो कितना हम सब एंजॉय करें, मेरी बहनें होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो बट चलो कोई नहीं, ठीक है जो है ठीक ही है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने दोस्ती भी कर ली, छोटे बच्चे से ये कितना प्यार जता रही हैं, इतनी अम्मू बन रही है और माशाल्लाह है भी इतनी प्यारी और भी प्यारी लग रही थी। वहाँ जितने भी लोग थे ना, इसको तो वैसे ही इतनी अट्रैक्टिव है कि सब इसके पास ही जाते हैं। मतलब ये और कोई बच्चा हो तो फिर भी इंसान थोड़ा शायद वो कर दे, लेकिन ये माशाल्लाह से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो हर इंसान का ध्यान इसकी तरफ जाता है। अब देखो कितना प्यार उसको जता रही हैं, उसे पता नहीं क्या-क्या समझा रही हैं, उससे दोस्ती कर रही हैं। और यहाँ पर ये पता है ये बड़ा वाला इनका वो था स्लाइड, आप लोगों को शायद छोटा लगा, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा था। मुझे तो इससे डर ही लग रहा था, मैं पहली बार में तो डूब ही गई थी। और बच्चे ये डर जाएँ वो चीज़ नहीं, ये तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जो इनकी बड़ी-बड़ी, वो जो बड़ा वाला पूल मैं आपको दिखा रही थी ना, उसमें पीछे बड़ी-बड़ी स्लाइड्स हैं, वहाँ बच्चों का जाना ही मना है। अगर वो भी अलाउड करते ना तो ये सारे निकम्मे वहीं होते। इस चीज़ की, लेकिन लिबा को पहले बहुत डर लग रहा था, लिबा किसी भी स्लाइड में आने में डर रही थी। लेकिन एक बार लिबा को ज़बरदस्ती हम लाए, उसके बाद तो गाइज़ ये मेरी इतनी सीधी-सी बच्ची है, सबको लगता होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान लिबा की तरफ रहता है और बच्चों की तरफ नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीधी बहुत है और दूसरी बात ये चिड़चिड़ी बहुत है। तो वैसे भी ना ये एनोइंग थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो सब लोग इससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एनोइंग बच्चे को वैसे भी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, तो इसीलिए कहते हैं जिसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते फिर माँ तो करती ही है ना। और फिर बहुत ओबीडिएंट भी है। मैं सारे बच्चों में बस इसी ने तो मेरी कहना माना और उसके अलावा तो किसी ने नहीं माना। ये बिना मेरे से पूछे कुछ भी नहीं करती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं और ये दोनों आ रहे हैं और बच्चों वाले स्लाइड में ही अब मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। पहले तो मुझे इसमें भी बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ना एक चीज़ याद आई, वो जो इंस्टाग्राम पे रील होती है ना, वो गाइस बिल्कुल सही है कि उम्र है तो घूम लो, फिर जब उम्र निकल जाएगी ना, जब घुटनों में दर्द होंगे और फिर कोई बड़ा-बूढ़ा इंसान ये स्लाइड वगैरह करे और अल्लाह ना करे, क्योंकि जब आप स्लाइड पे से आते हो, आपका सारा वज़न आपके पैरों पे होता है। मेरे घुटनों में इतना दर्द हुआ है क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, तो फिर बुढ़ापे में तो फिर वैसे ही डर लगता है और अल्लाह ना करे कोई हड्डी इधर-उधर हो जाए, तो और बेकार है, फिर पड़े रहो बिस्तर पे। तो वही चीज़ है कि जब तक उम्र है तब तक कर लेना चाहिए, फिर उम्र का भरोसा नहीं है, वक़्त का भरोसा नहीं है। देखो हम डूब गए।